एक शख्स जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक भी पूरी नहीं की है, आज वो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। यह कहानी उस शख्स की है जिसने 1978 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई को अधूरा छोड़कर काम करने मुंबई चला जाता है। यह कहानी है गौतम अडानी की, जिनकी कुल संपत्ति 115 बिलियन डॉलर है। यह कहानी शुरू होती है 1978 से। महज 16 साल की उम्र में गौतम अडानी ने मुंबई में महिंद्रा ब्रदर्स के लिए हीरे का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2-3 साल तक वहां काम करने के बाद मुंबई के जवेरी बाजार में अपना हीरे का ब्रोकरेज फार्म खोल दिया। फिर समय आता है 1981 की, जब उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदा था और उसे मैनेज करने के लिए गौतम अडानी को अपने पास बुला लिया। मगर वो कंपनी चल नहीं पा रही थी, क्योंकि उस समय कंपनी को जितना रॉ मटेरियल चाहिए था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था। फिर 1985 में अडानी ने पॉलीमर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और यहीं से जन्म होता है अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की, जिसको आज अडानी एंटरप्राइजेस नाम से भी जाना जाता है। फिर समय आता है 1991 की, जब देश में आर्थिक बदलाव चल रहे थे। उस समय की नीतियों में इंट्रोड्यूस होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस नीति के तहत सरकार पब्लिक कंपनियों को प्राइवेट कर रही थी। तभी 1995 में अडानी के हाथ आता है सबसे बड़ा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट। यह पोर्ट करीब 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह अडानी का मुंद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। इस पोर्ट की सबसे खास बात यह है कि यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बना हुआ है, जिसके तहत इसे कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। फिर 1996 में अडानी ग्रुप ने अडानी पावर लिमिटेड बिजनेस की स्थापना की और हाल ही में अडानी ने 70 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन पर। अडानी को हमेशा से ही अपने विकास और राष्ट्र निर्माण के विजन के लिए जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है गवर्नमेंट की नीतियां ग्रीन एनर्जी को लेकर के और गौतम अडानी की कंपनी कैसे इन सब नीतियों को हेल्प करेगी। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट को 2030 तक 223 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे रिन्यूएबल एनर्जी से। 2030 तक देश की आधी जनता को नॉन फॉसिल फ्यूल प्रोवाइड करना चाहती है। 2030 तक गवर्नमेंट 45% ग्रीन हाउसेज गैसेस को कम करना चाहती है। ENEF के रिपोर्ट का मानना है कि गवर्नमेंट के इस काम को करने के लिए 86% इंडियन कंपनियां हेल्प करेगी, जिसमें से एक कंपनी का नाम आता है गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। हमारे देश में हम अपने जरूरत का 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इससे गौतम अडानी का विजन है कि फ्यूल और गैसेस इंपोर्ट ना करके हमारा देश एक्सपोर्टिंग कंट्री बने क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का। अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी के साथ साथ सोलर मैन्युफैक्चरिंग में भी फोकस करती है। अडानी का विजन है कि अडानी एंटरप्राइजेस 2025 तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और 2030 तक वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बने। वर्तमान मुंद्रा प्लांट की सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा वर्टिकल इंटीग्रेटेड सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यह वर्ल्ड का टॉप 15 सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है और यह एंटरप्राइजेस इंडिया से सबसे ज्यादा सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट करती है। इसी के साथ अडानी ग्रुप की एक और कंपनी है अडानी पावर लिमिटेड। आज के समय में अडानी पावर लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी लीडिंग प्राइवेट पावर कंपनी है। अब तक 12,410 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट सेटअप कर चुकी है और बहुत सी प्रोजेक्ट अंडर डेवलप है। 7 पावर प्रोजेक्ट जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसमें मुंद्रा यूनिट सबसे बड़ा कोयल बेस्ड पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी 4,620 मेगावाट है और तिरोदा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी कैपेसिटी 3,300 मेगावाट है। ऐसे ही कवाई, रायगढ़, रायखेड़ा, उडुपी और बीटा में पावर प्लांट स्थित है और अडानी ग्रुप की कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है जो कि आने वाले समय में पावर प्रोड्यूस करने के कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेगी। इसमें से कवाई और उडुपी जैसे 2 प्लांट है जो कि एक्सपांड करना है और दहेज, पेंच, गोडा नामक स्थान पर नए प्लांट को सेटअप करना है। इससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके लिए अडानी ग्रुप 600 नए इंजीनियर को ट्रेन कर रही है और लगभग 1,78,000 नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इस वजह से देश के छोटे छोटे गांवों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।